हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा करूंगा चंद्रमा के बारे में। कई जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और कमजोर चंद्रमा कई मायनों में बहुत हानिकारक होता है। तो चंद्रमा जिनका कमजोर होता है, ऐसे आदमियों को अपने आप को समझने की आवश्यकता पड़ती है। अपने आप को परिपक्व करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु अपने को कमजोर समझना ऐसा व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है। तो मित्रों, इसी विषय पे आज चर्चा करूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। और अन्य लोग जो भी ऐसे हैं जिनका चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा नीच का है, तो ऐसे लोगों को भी अवश्य भेजें। इसके लिए वीडियो को शेयर करना है, साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों आओ चर्चा करते हैं कमजोर चंद्रमा वालों के लिए। अब सबसे पहले मैं कमी बताऊंगा। जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो मनुष्य के जीवन में, जातक के जीवन में क्या क्या स्थितियां आती हैं। तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का बन जाता है। उनकी जलन करने की आदतें होती हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप ऐसा व्यक्ति बराबरी नहीं कर पाता है, क्योंकि मन से कमजोर है। मन तो कमजोर व्यक्ति का है, परंतु ईर्ष्यालु होता है। यदि दूसरा व्यक्ति उससे आगे पहुंच गया तो उसको जलन की स्थिति होने लग जाती है, चलने लग जाता है। और ये मन की प्रवृत्ति है, ये चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को बना देता है, या ग्रहों की स्थिति है ये। तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए जिसको बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने की आदत होती है। अपने आप तो शांत बैठेगा, जो काम कर रहा है उससे जलन की भावना मन में उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसी स्थिति चंद्रमा कमजोर बना देता है। फिर दूसरी क्या है? वह प्रत्येक चीजों पर एकाधिकार चाहता है। चंद्रमा कमजोर है तो वो क्या करता? सामंजस्य की स्थिति नहीं करता है कि कहीं पे भी हो तो मैं, अहंकार उत्पन्न कर देता है। जहां पर भी हो तो मेरा अधिकार हो, अकेला मेरा अधिकार हो, और उसमें कोई पार्टनर ना हो, कोई साथी नहीं होना चाहिए। जहां पर मैं हूं तो मेरी बात को ही मानना चाहिए, मैं ही ठीक हूं। ऐसी स्थिति पैदा करता है चंद्रमा। और इस कारण क्या हो जाता है कि एक एक करके सब लोग इससे दूर होने लग जाते हैं और व्यक्ति एकाकी हो जाता है, व्यक्ति अकेला रह जाता है। तो मित्रों, व्यक्ति क्या होता है? धीरे धीरे अच्छे लोगों को भी खोने लग जाता है
और वो फिर अकेला रह जाता है, अपने आप को कोसने लग जाता है। फिर दूसरी बात क्या होता है, ऐसे लोगों को मानसिक परेशानियां होने लग जाती हैं। जो भी बातें अपने मन में घर बैठा करके ये लोग बनते हैं, रह जाते हैं, तो फिर उसको कोई हटा नहीं सकता है। नकारात्मक सोच ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए, एक तो ऐसे लोग फ्री माइंड रहने की कोशिश ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए। हंसना, खेलना, मजाक इत्यादि करने की आदत ऐसे व्यक्तियों को करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की सोच होनी चाहिए कि जो हमारा होगा वो हमारे पास रहेगा, और जो हमारा नहीं होगा उसको बांध करके भी नहीं रखा जा सकता है। ऐसी मानसिक धारणा ऐसे व्यक्ति को बनानी चाहिए, बनाने की आवश्यकता है। चंद्रमा कमजोर वाले जो व्यक्ति हैं वो गांठ बांध करके रख लें कि भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। जितना आपका भाग्य में होगा वो आपको मिल करके ही रहेगा, और भाग्य से अधिक आपको कदापि नहीं मिलेगा। उसके लिए चाहे तुम ईर्ष्या करो, जलन करो, उससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। केवल होगा तो होगा, आपका नुकसान होगा, किसी और का नहीं। हमेशा जो ईर्ष्या करता है, जलन करता है, नुकसान उसी का होता है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमजोर होता है उनको बराबरी करने की आवश्यकता होती है, मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जलना नहीं पड़ता है, बराबरी करो, मेहनत करो, और अपने आप को चीजों के मुताबिक ढालने की कोशिश करिए। तब जाकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं। अन्यथा चंद्रमा जिन व्यक्तियों का कमजोर होता है वो 4 दिन ठीक रहेगा, फिर 4 दिन टेंशन में रहेगा। ऐसी उसकी प्रवृत्ति बन जाएगी। छोटी छोटी बातों से मनमुटाव होना, क्रोध जल्दी होना, बिना सोचे समझे जाने अपने मन को दुखी करने की आदत ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। अब बताऊंगा चंद्रमा कमजोर किसका होता है। सबसे पहले है वृश्चिक राशि में जिस व्यक्ति के 8 के अंक पे चंद्रमा लिखा होगा, या वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका चंद्रमा कमजोर होता है। नीच का चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है एक, और उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव का चंद्रमा भी व्यक्ति को, यदि व्यक्ति समझ न पाए, संभल न पाए, तो व्यक्ति को खराब करने का काम करता है 12वें भाव में बैठ करके चंद्रमा। वृश्चिक राशि का चंद्रमा यदि अपने भाव में है, अपने स्थान में है, या शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, तो वो थोड़ा कष्ट कम करता है। परंतु यदि चंद्रमा खराब स्थिति में है, 12वें भाव में चंद्रमा है, 6, 8, 12 भाव में, 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है,
तो ऐसा चंद्रमा जिन जातकों का है वो संभल करके उनको रहना चाहिए। अपने मन को बदलने की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति को बार बार पड़ती है। जब तक अपने आंखों से किसी को नहीं देखा है तब तक किसी के प्रति गलत भावनाएं नहीं होनी चाहिए। चंद्रमा व्यक्ति के दिमाग में जब कोई गलत भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं तो वह फिर गलत ही सोचने लग जाता है। या किसी ने किसी व्यक्ति की बुराई आपके पास कर दी है तो आपका मन इतना कमजोर होता है कि आप उसको बुरा ही साबित कर देते हैं। तो चंद्रमा कमजोर जिन व्यक्तियों का है उनको चाहिए एकाग्रता, योग करें, ध्यान करें, अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करें, अपने इष्ट का पूजन करें। जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप पूजन करेंगे, जितनी आप भक्ति करेंगे उतने आप मजबूत होंगे, और जितने आप मजबूत रहेंगे उतने आप प्रसन्न रहेंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे। अन्यथा आपका जीवन नरकीय हो जाएगा। आप सबसे अलग दिखेंगे और एक दिन ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति होती है कि उसको कोई नहीं पूछता है और व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लग जाता है। और फिर पागलों की जैसी स्थिति, मानसिक रोगी जिसको कहते हैं, ऐसी स्थिति कमजोर चंद्रमा वालों के लिए होता है। तो मित्रों, जिनका चंद्रमा कमजोर है ऐसे व्यक्ति को संभल करके रहना चाहिए, सामंजस्य बैठाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, तब जाकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। अन्यथा जीवन भर आप दुखी ही रहेंगे, आप अपने को अलग ही महसूस करेंगे। तो चंद्रमा के लिए है शिव जी का पूजन करें। शिव की आराधना आप जितना कर सकते हैं उतना अपने आप को आप स्वतंत्र पाएंगे, खुश पाएंगे। तो शिव जी का पूजन करें। शिव जी के पूजन से निश्चित ही आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और प्रसन्न आप रहेंगे। और अपने मन को बहला करके रहने की कोशिश कीजिए। जितना मन आप बहला करके रहेंगे उतने आपको आनंद की अनुभूति होगी। अपने को सर्वश्रेष्ठ न माने, अपने को बिल्कुल छोटा रखें, अपने को कमजोर न बनाए, अपने को बलवान रखें। और ये बलवान तब होंगे जब अपने से अन्य लोगों के प्रति आपकी द्वेष की भावना नहीं होगी, ईर्ष्या की भावना नहीं होगी। ईर्ष्या द्वेष को त्याग करके ही जीवन आपका सुखमय हो सकता है। तो मित्रों, ये थी कमजोर चंद्रमा वाले जातकों के बारे में जानकारी। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा और नई जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय हनुमान।